मैं विश्वेश्वरैया फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ऑफ उदयपुर से जमुना मिनारिया हिंदी संवाद कौशल पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लेखन कला कौशल क्या होता है, पठन क्या होता है, श्रवण कौशल क्या होता है। उसमें हम आज कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हिंदी संवाद कौशल, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा पूर्णतः होती है। भाषा पूर्णतः होती है। भाषा पूर्णतः होती है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा अर्जित, पैतृक, मूल या कोई नहीं। तो मैंने बताया था भाषा पूर्णतः क्या होती है, अर्जित होती है, जिससे हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में ग्रहण करते हैं, इसलिए भाषा हमारी क्या हो जाएगी, पूर्णतः अर्जित हो जाएगी। ज़रूरी नहीं हम सिंधी परिवार में रह रहे हैं तो सिंधी भाषा को ही करें, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस भाषा को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। पहला क्या हो गया है, भाषा हमारी क्या होती है, पूर्णतः क्या होती है, अर्जित होती है। भाषा सिखाने की प्रक्रिया, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, भाषा सिखाने की प्रक्रिया होती है। भाषा सिखाने की प्रक्रिया होती है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा सरल से कठिन, सरल से कठिन या कठिन से कठिन, कठिन से कठिन। थर्ड हमारा हो जाएगा कठिन से सरल, और चौथा हमारा हो जाएगा सरल से सरल। तो हम किसी चीज़ को सिखा रहे हैं तो हम कैसे सिखाएंगे उसको, सरल से कठिन। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, भाषा सिखाने की प्रक्रिया कैसी होती है, सरल से कठिन। थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, भाषा सीखने की प्रक्रिया, भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सीखने और सिखाने में जल्दबाजी नहीं करना। एक तो होता है सीखना और दूसरा होता है सिखाना। भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है सरल से कठिन या कठिन से जटिल, या कठिन से सरल, या सरल से सरल। तो भाषा हम सीख रहे हैं, कोई चीज़ हम फर्स्ट में सीख रहे हैं तो वो हमें क्या लग रही है, कठिन। तो यहाँ पे भाषा सीखने की प्रक्रिया में क्या आ जाएगा, कठिन से सरल। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, भाषा सीखने के कितने बिंब हैं। भाषा सीखने के बिंब हैं। भाषा सीखने के बिंब हैं 2, 4, 1 या 3। तो भाषा सीखने के कितने बिंब बताए थे, 4 बिंब बताए थे। कौन सा, सब पल वाला, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सर्वप्रथम, भाषा सीखने में सर्वप्रथम कौन सा कौशल आता है। भाषा सीखने में सर्वप्रथम कौन सा कौशल आता है, पढ़ना या लिखना या बोलना या सुनना। तो भाषा सीखने में सर्वप्रथम कौन सा कौशल आ रहा है हमारे पास, सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रहणात्मक कौशल को कितने भागों में बांटा गया है। ग्रहणात्मक कौशल को कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में
बांटा है। तो ग्रहणात्मक कौशल को हमने कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 1 या 4। तो ग्रहणात्मक कौशल को हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। ग्रहणात्मक कौशल क्या है? किसी चीज़ को ग्रहण करना, जैसे सुनना और बोलना। ये दोनों ही चीज़ हम क्या करते हैं? किसी से ग्रहण करते हैं, उसके बाद में हम उसको उच्चारित करते हैं, लिखते हैं, उसके बाद में हम उसको पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है स्वशिक्षण की नेक्स्ट हमारा है स्वशिक्षण। स्वशिक्षण की आदत का विकास किया जाता है। स्वशिक्षण की आदत का विकास किया जाता है। आदर्श पाठ में, सामूहिक पाठ में, मौन वाचन में, या सभी में। स्वशिक्षण की आदत का विकास कब किया जाता है? मौन वाचन में। और एक बालक के लिए स्वशिक्षण की आदत का विकास करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो स्वशिक्षण नहीं करेगा, खुद से नहीं पढ़ेगा, तब तक उस चीज़ को वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो स्वशिक्षण की आदत का विकास बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा नेक्स्ट है रसास्वादन की प्रक्रिया से गुजरा जाता है। रसास्वादन की प्रक्रिया से गुजरा जाता है। फर्स्ट हमारा है गद्य, सेकंड है पद्य भाग, थर्ड हमारा है कोई नहीं, और फोर्थ हमारा है दोनों। रसास्वादन का मतलब क्या होता है? रस का आनंद या किसी चीज़ को आनंद लेके पढ़ाना क्या होता है? रसास्वादन। और रसास्वादन किस प्रक्रिया में गुजरा जाता है? पद्य भाग में। ठीक है, पद्य भाग में मैंने क्या किया? पाठ पढ़ाया जाता है जिसमें लय, ताल, आरोहण, अवरोहण सभी का ध्यान होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है पद्य भाग में बल दिया जाता है। पद्य भाग में बल दिया जाता है। फर्स्ट हमारा है वाच्यार्थ पर, सेकंड हमारा है भावार्थ पर, थर्ड हमारा होता है विराम चिन्हों पर, और फोर्थ हमारा होता है लय। तो पद्य भाग में किस पे बल दिया जाता है? मेन बल पद्य भाग में किस पे दिया जाता है? भावार्थ पे दिया जाता है। पद्य भाग में किस पे बल दिया जाता है? भावार्थ पे बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य भाग में किस पे बल दिया जाता है? गद्य भाग में बल दिया जाता है गद्य भाग में बल दिया जाता है भावार्थ पे, वाच्यार्थ पे, मौन वाचन पे, या रसास्वादन। रसास्वादन। तो गद्य भाग में किस पे बल दिया जाएगा? वाच्यार्थ। वाच्यार्थ क्या होता है? किसी लाइन को लिख के उसका पूरा अर्थ बताना क्या होता है? वाच्यार्थ, जिसमें विराम चिन्ह, कोमा, इन सब का क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सामूहिक पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सामूहिक पाठ में बल दिया जाता है, बल दिया जाता है अभिवृत्ति पे, अभिरुचि पे, आदत पे, या कोई नहीं। तो सामूहिक पाठ में किस पे बल दिया जाता है? अभिवृत्ति पे ध्यान दिया जाता है। अभिवृत्ति में बता चुकी हूँ, अभिवृत्ति क्या होता है? किसी चीज़ को जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पूरे सार को अपने दिमाग में बिठा लेना क्या होता है? अभिवृत्ति होती है, ठीक है। और अभिवृत्ति की एक निश्चित सीमा होती है। विकास होता है वो तो क्या चलता है? जन्म से लेकर अंत तक चलता रहता है विकास। लेकिन अभिवृत्ति क्या होती है? इसका जो विकास क्षेत्र अभिवृत्ति होती है एक सीमा तक होती है, ठीक है। तो सामूहिक पाठ में किस पे बल दिया जाएगा? अभिवृत्ति पे बल दिया जाएगा। आज के लिए इतने क्वेश्चन। थैंक यू।